नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SRT टेकन पर। साथियों, शाला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल मिड डे मील से संबंधित शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें किस प्रकार से कैसे प्रविष्टि करनी है उसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने स्कूल के आईडी और पासवर्ड से शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में जो MDM से संबंधित एंट्री आपको करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले विद्यालय टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप विद्यालय टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मिड डे मील की एंट्री से संबंधित यहाँ देखिए 4 टैब आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र, दूसरा मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 और एक मिलेगा आपको मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि और एक मिलेगा आपको मिड डे मील फंड विवरण। ये 4 टैब आपको जो मिड डे मील है उससे संबंधित दिए गए हैं। तो इन 4 टैब के अंतर्गत सबसे पहले आपको जो विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 है उसके अंतर्गत आपको प्रविष्टि करनी है। तो इसमें आप किस प्रकार की प्रविष्टि करेंगे, तो इसके लिए आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक एरर शो हो सकता है, फॉर्म इज डीएक्टिवेट फॉर दिस स्कूल। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली नीचे दिए गए ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। विद्यालय में MDM योजना संचालन की स्थिति। अगर आपके विद्यालय में MDM योजना संचालित नहीं है, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे जो ये विकल्प मिल जाते हैं, अक्षय पात्र, अन्नामृत, QRG फाउंडेशन, अदम्य चेतना या अन्य, तो इनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वो आपको यहाँ फिल करना है। अगर दूसरा ऑप्शन आपके दिए गए संचालित व भोजन विद्यालय रसोई घर में निर्मित किया जाता है, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे 2 विकल्प आपको जो दिखाई दे रहे थे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और अब आपको यहाँ नीचे लॉक कर देना है। और अगर संचालित है लेकिन भोजन केंद्रीकृत रसोई में निर्मित है, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको उसे से संबंधित जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने होंगे। और अगर भोजन संचालित है, स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित होता है, ये अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऐसी स्थिति आपके विद्यालय की है, तो आपको उस स्वयं सहायता समूह का जो नाम है वो फिल करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, वहां उस स्वयं सहायता समूह का नाम आपको फिल करना है। तो जो ज्यादातर विद्यालय हैं उनमें विद्यालय में ही रसोई घर निर्मित है और वहीं जो भोजन है वो बनाया जाता है। तो आपको ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके यहाँ नीचे जो लॉक बटन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपको अपने विद्यालय से संबंधित जानकारी यहाँ नीचे दिखाई देगी। डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, विद्यालय का नाम अंग्रेजी में, यूडाइस कोड और शाला दर्पण कोड, और फिर विद्यालय की लोकेलिटी यानी विद्यालय कहाँ स्थित है, विद्यालय का पता आपको यहाँ नीचे दिखाई दे जाएगा। ये हो गई आपकी विद्यालय MDM सूचना प्रपत्र 2 की प्रविष्टि। जब तक ये M2 प्रपत्र की प्रविष्टि आप नहीं करेंगे, बाकी के जो मिड डे मील से संबंधित विकल्प दिए गए हैं उन पे आप काम नहीं कर सकोगे। अब इसके बाद में आपको 2 नंबर वाला ऑप्शन दिया गया है, मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि। अब आपको अपने जो खाद्यान्न की
स्टॉक की प्रविष्टि है वो आपको यहाँ से करनी है। तो आपको दूसरा विकल्प है उसका चयन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ देखिए इस तरह का विंडो ओपन होगा जहाँ वर्ष दिया हुआ है, माह है जनवरी दिया हुआ है और दिवस यानी जो तारीख है जिस दिन आप स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप जिस भी दिन की स्टॉक एंट्री करना चाहे वो स्टॉक एंट्री यहाँ से उस तारीख को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर चयनित दिवस को विद्यालय संचालन की स्थिति यानी विद्यालय संचालित था या अवकाश था। तो देखिए 1 तारीख का विद्यालय में अवकाश था तो यहाँ से हम अवकाश है उसको सिलेक्ट कर देते हैं और फिर आगे जो सेव बटन दिया गया है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ देखिए आप पीछे की नहीं कर सकते। कुल कार्य दिवस यानी 0 नहीं हो सकता। अब आपको यहाँ एक फिल करना है। चलिए मैं आज की ही डेट ले लेता हूँ 11 तारीख और विद्यालय में अवकाश था तो यहाँ इसको सेव कर दीजिए क्योंकि जो सर्दी के कारण जिला कलेक्टर महोदय हैं उसके द्वारा अवकाश घोषित कर रखे हैं 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ जो मैं प्रविष्टि कर रहा हूँ वह विद्यालय 1 से 5वीं तक का है। तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ नीचे जो विंडो दिया गया है इसमें अब आपको प्रविष्टि करनी है। सबसे पहले दिनांक आपको यहाँ मिल जाएगी, उसके बाद में क्लास ग्रुप है वो सेलेक्ट करना है 1 से 5 या 6 से 8 दोनों के। अगर आपका विद्यालय 6 से 8 का है तो दोनों की अलग अलग प्रविष्टि करनी होगी और अगर 5वीं तक का है तो आपको 1 से 5 तक की प्रविष्टि करनी होगी। अब आगे ऑप्शन दिया गया है क्या फल वितरण किया गया। अब आपको यहाँ से यस और नो सेलेक्ट करना है। जैसे 11 तारीख को फल वितरण नहीं किया गया क्योंकि अवकाश था, हमने नो कर दिया। फिर खाद्यान्न का प्रकार व्हीट, राइस और नॉट सर्वड, तो यहाँ 11 तारीख को हमने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि विद्यालय का अवकाश था। तो मैं तीसरा विकल्प है उसका चयन कर लेता हूं। ये कुछ एरर आ गया, हो सकता है कि आपके भी ये एरर आ जाए। अब आपको आगे करना है यदि पोशार नहीं बनाया गया तो कारण। अब यहाँ ये विकल्प है वो मान नहीं रहा है। चलिए मैं यहाँ से विहित कर देता हूँ और उसके बाद में आपको इसी तरह से यहाँ नामांकन फिल करना है। आपकी विद्यालय का कुल कितना नामांकन था वो नामांकन भरना है, उसमें से कितने उपस्थित थे और लाभान्वित कितने हुए। तो इस तरह से आपको ये फिल करके आगे जो सेव बटन दिया गया है उस पर सेव कर देना है। और क्या चयनित दिवस में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध पिलाया गया। यदि दूध पिलाया गया है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। तो ये इस तरह से आपको जो दैनिक विद्यालय MDM दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र है उसकी पूर्ति करनी है। यानी ये जो मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने यही जो विंडो है वो खुलेगा और ये विद्यालय मिड डे मील देने के साप्ताहिक सूचना प्रपत्र है। अगर इसमें एंट्री करेंगे तो भी आपके सामने, यानी ये दोनों विकल्प है उनमें सेम ही फॉर्मेट आपके सामने खुलेगा। और अब एक अगला जो चौथा विकल्प दिया गया है मिड डे मील फंड विवरण, उसमें आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको इस विकल्प के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगा। टाइप ऑफ फंड, तो यहाँ देखिए कुकम हेल्पर पेमेंट और कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, MME एक्सपेंडिचर और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इन योजनाओं से संबंधित जो भी बजट आपके पास में अवेलेबल है, स्टॉक में उपलब्ध है, उसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे मैं आपको कुकम हेल्पर की प्रविष्टि करके बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस है वो फिल करना है, ये ऑटो सिलेक्टेड है। अब ओपनिंग बैलेंस, चलिए मैं जनवरी को ओपनिंग बैलेंस क्या था कुकम हेल्पर का। तो यहाँ देखिए
जो कुकम हेल्पर का स्टॉक था, सॉरी, जो फंड अवेलेबल है अपने पास में, वो आपको यहाँ फिल कर देना है रुपए में, और फिर नीचे सेव बटन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए सेव्ड का मैसेज आ गया और वह ओपनिंग बैलेंस यहाँ आपको दिखाई देगा। अगर इसमें आपने त्रुटिवश गलत फिल कर दिया है तो यहाँ देखिए अमाउंट है, उसके नीचे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको एडिट करके दोबारा से भी सही कर सकते हैं। इसी तरह से जो कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट है उसका ओपनिंग बैलेंस आपको फिल करने के लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और वही 1 तारीख का हम स्टॉक इसमें फिल कर देते हैं। तो जैसे कुकिंग कन्वर्जन का इस विद्यालय का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ फिल करके सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए सेव्ड आ गया। अब आपने 2 पेमेंट थे, 2 राशि ही आपने जैसे जैसे सेव करते जाएंगे यहाँ आपको नीचे शो होती चली जाएंगी। आई होप आपको ये MDM से संबंधित जो विकल्प दिए गए हैं उनकी प्रविष्टि करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपके किसी विकल्प में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मैं यथासमय आपके उस कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।